सो गाइज अब हम देखेंगे क्वेश्चन टेक का 12वां टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाला टाइप 12। टॉपिक क्या है हमारा? क्वेश्चन टैग। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, कि ये जो क्वेश्चन टैग का 12वां टाइप है ये बहुत टफ है, क्योंकि इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है तो आप उसका क्वेश्चन टैग नहीं बना पाएंगे। तो चलिए मैं क्लास को शुरू करता हूं। तो पहले आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बताता हूं, समझ लीजिए। पहले पहले लिख लीजिए यहां पर, यदि यदि दो यदि इसको इरेज कर देता हूं मैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा सही से। यदि दो सब्जेक्ट यदि दो सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या दो नाउन या दो वस्तुएं यानी कि यदि दो सब्जेक्ट या दो नाउन या दो वस्तुएं, ठीक है, दो वस्तुएं एज वेल एज से जुड़े। किससे जुड़े बेटा? एज वेल एज से। किससे जुड़े बच्चे? एज वेल एज से जुड़े। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। यदि दो सब्जेक्ट या दो नाउन या दो वस्तुएं एज, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, आपको समझ में आए कि मैंने लिखा क्या है। एज वेल एज से जुड़े, एज वेल एज से जुड़े या along with से जुड़े, along with से जुड़े या with से जुड़े। किससे जुड़े बेटा? with से जुड़े तो तो क्वेश्चन टैग हमेशा एज वेल एज विद और along with, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? along with के। तो क्वेश्चन टैग हमेशा एज वेल एज विद, along with के पहले वाले, along with के पहले वाले सब्जेक्ट वे नाउन, मैन तो सब्जेक्ट ही है, वे नाउन से, नाउन सब्जेक्ट नाउन के अनुसार ही बनेगा। अभी मैं समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि दो सब्जेक्ट या दो नाउन या दो वस्तुएं एज वेल एज से जुड़े या अलोंग विद से जुड़े या फिर विद से जुड़े तो क्वेश्चन टैग हमेशा एज वेल एज विद, अलोंग विद के पहले वाले सब्जेक्ट या नाउन के अनुसार ही बनेगा। जो पहले आएगा, इनसे जो पहले आएगा उसके अनुसार ही बनेगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चंस देता हूँ मैं आपको। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि आई, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 13 है, आई, और यहाँ पे मैं लिख दिया along with my friends। आई, चलिए यहाँ कलर थोड़ा दूसरा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों,
और यहाँ पे मैंने लिखा कि आई along with my friends am going। अब कहेगी क्वेश्चन टैग बताओ किसका बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन टैग है, अब देखिए मैंने क्या लिखा है, दो सब्जेक्ट, दो नाउन या दो वस्तुएं एज वेल एज से जुड़े या अलोंग विद से जुड़े या फिर विद से जुड़े, तो क्वेश्चन टैग हमेशा एज वेल एज, विद, अलोंग विद के पहले वाले सब्जेक्ट नाउन के अनुसार बनेगा। तो ये देखिए अलोंग विद है, तो इसके पहले कौन आ रहा है ना बेटा, इसके पहले कौन आ रहा है, तो इसके पहले कौन आ रहा है, आई आ रहा है। क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो आई के हिसाब से बनेगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर कई सारे लोग हो गए, आई हो गया और मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरे दोस्त हो गए, तो बहुत सारे हो गए, नहीं, सिर्फ क्वेश्चन टैग आई के हिसाब से बनेगा। इसी को मेन सब्जेक्ट माना जाएगा, सिर्फ आई को। इधर जो अलोंग विद के बाद जो इधर आ रहे हैं इसका हमें कोई रोल नहीं होता, सिर्फ ये घुमाने के लिए, मात्र सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। तो आई आ रहा है। अब देखिए सेंटेंस क्या है, आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स एम गोइंग। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं। तो कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ। तो वाक्य के अंदर काम कौन कर रहा है, सिर्फ आई काम कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए ये है, और यहां पे देखो हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, एम दे रखी है। इसका मतलब ये वही रूल फॉलो कर रहा है ना। तो हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से बनेगी। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे एम आ रहा है, तो सिंपल सेंटेंस कैसा है, सिंपल का है, तो इसको बना दो नेगेटिव में। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा एम, और ये हो जाएगा नॉट, और आई का आई, और ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस करेक्ट। ये बन जाएगा आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स एम गोइंग। तो ये हो जाएगा आम टाई, यानी आज से आम टाई बोल सकते हैं, इसे हम एन टाई भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। आई बात समझ में आ गई। तो इसका क्वेश्चन टैग ऐसे बन जाएगा एन टाई, दिस इज। अब मैं इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस और भी आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इनको मैं इरेज करता हूँ, फिर जगह बनाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए कि एक सब्जेक्ट यहाँ देता है, आपको एक सब्जेक्ट यहाँ देता है, और वो सब्जेक्ट जो है किससे जुड़ रहा है, अलोंग विद से जुड़ रहा है। और फिर इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे आप आगे चल के, जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो इस सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। आई बात समझ में। ऐसी इसको समझ लो, मान लीजिए दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं, और यहाँ भी एक सब्जेक्ट देता है, ठीक है यहाँ पे बेटा, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ देता है, मान लीजिए ऐसे देगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे दिया। तो जो क्वेश्चन टैग आगे बनाएगा, तो वो क्वेश्चन टैग इस सब्जेक्ट का बनेगा, इसका बनेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। ये पॉइंट समझ में आया पहला, दूसरा भी, तीसरा देखते हैं, एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए विद दे दिया, ठीक है बेटा, तो विद के पहले एक सब्जेक्ट दे दे आपको यहाँ पर, और एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर भी दे दे, सॉरी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे दे आपको, है ना, एक ऑब्जेक्ट यहाँ भी दे दे आपको। अब क्या क्वेश्चन टैग बताइए, तो क्वेश्चन टैग किसका बनेगा, इस सब्जेक्ट का बनेगा। यानी कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, वही डेफिनेशन अलोंग विद से, यदि दो सब्जेक्ट, दो ऐसे, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट जुड़ता है किससे, अलोंग विद से, एज वेल एज से और विद से, तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा हमारा, जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो इनका बनेगा, इनका 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 बनेगा, इधर वालों से कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि शी, ठीक है, यहाँ पे शी एज वेल एज, शी एज वेल एज हर हर ब्रदर, हर ब्रदर सिंग्स। अब क्या देख सकते, क्वेश्चन टैग बताइए, इसका क्वेश्चन टैग बताइए। अब लिखा है शी एज वेल एज हर ब्रदर सिंग्स, वह और इसके अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त उसका भाई जो है गाना गाते हैं, यानी वह जो है गाना गाती है अपने भाई के साथ साथ, ठीक है, यानी वह अपने भाई के साथ साथ गाती है, यानी गाती कौन है, सिर्फ वह गाती है अपने भाई के साथ साथ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ना क्वेश्चन टैग बनाइए। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे दिया, डजंट हर, पहला ऑप्शन है हमारा
डजंट हर, फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा डजंट शी, और सी ऑप्शन में आपको दे दिया यहाँ पे सी ऑप्शन में आपको दे देता है वो एग्जामिनर, मान लीजिए डोंट दे, और एक डी ऑप्शन में आपको दे दे यहाँ पे डोंट, और या मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ ऑप्शन डजंट ही। अब आपसे कहे कि बताइए कि इसमें कौन सा वाला ऑप्शंस आएगा, बताइए इसमें कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। तो आप कहिए कि सर आपने हमें पढ़ाया, आपने हमें बताया, आपने हमें ज्ञान दिया कि अगर एज वेल एज से एक ऑब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट कह लो, एक सब्जेक्ट कह दो चाहे, या ऐसे जुड़ रहे हो, तो मेन वाला कौन सा होगा, शी होगा, शी होगा, शी। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन टेक इसका बनना है जी, इसका बनेगा। ये जो ब्रदर है ना, इसका कुछ भी नहीं होने वाला, ये ऐसी है बस, है ना। तो आप दिमाग सेट करिए, क्या डोंट दे आएगा भाई, शी का यहाँ पे दे होगा, नहीं ही आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारा कौन है मेन सब्जेक्ट, शी है। और मैंने बताया है कि क्वेश्चन टेक में हम क्वेश्चन टेक जब बनाते हैं सिंपल से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, नेगेटिव का सिंपल बनाते हैं, और क्वेश्चन टेक के लास्ट में क्वेश्चन टेक में हमेशा सब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन टेक में हमेशा लास्ट में सब्जेक्ट आता है। मेरी वीडियो देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो भैया यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए ये कौन सा, देखिए सिंग्स आ रहा है, सिंग्स का मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लग रहा है, इसमें एस लग रहा है। तो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का जब नेगेटिव बनाते हैं आप, तो उसमें ही सीट के साथ क्या आता है, डज नॉट। ही सीट के साथ क्या आता है, डज नॉट। तो ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का ही पार्ट है। तो सी के साथ क्या आता है, डज आता है, डज नॉट आता है, मतलब नेगेटिव में। तो भाई यहाँ पे देखिए डज नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन जब क्वेश्चन टेक बनाते हैं तो सब्जेक्ट जाता है वहाँ पे, क्या जाता है, सब्जेक्ट जाता है, और इसमें तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे होना चाहिए था। इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा साफ लिखता हूँ, बच्चे आप बता लीजिएगा। तो ये बन जाएगा डजंट नेगेटिव में, और यहाँ पे क्या जाएगा, शी। और ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, शी एज वेल एज हर ब्रदर सिंग्स डजंट शी। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं गाइस। चलिए फिर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको फिर समझ में आएगा ऐसे करके, है ना। अब जैसे क्वेश्चन और देखो, चलिए अलोंग विद को ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया ही, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ही अलोंग विद रेखा कैन डू इट। अब क्या है कि इसका क्वेश्चन टेक बताइए, इसका क्वेश्चन टेक बताइए। तो इसका क्वेश्चन टेक बताओ कैसे बनेगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज देयर कांट ही, बी ऑप्शन है हमारा कांट रेखा, और सी ऑप्शन है हमारा कांट दे, और डी ऑप्शन में हम आपको दे देते हैं कांट हिम। तो बताइए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपके हिसाब से बच्चों। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा वाला राइट आंसर होगा। पूछता है खाटू श्याम इंग्लिश वाला कि कौन सा वाला राइट आंसर है, बताइए। तो मैंने आपको बताया कि जब अलोंग विद से एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट जुड़ जाए ऐसे करके, तो मैन कौन होता है, सिर्फ ही वाला होगा। तो ही का क्वेश्चन टेक बनेगा, ही का क्वेश्चन टेक बनेगा, बाकी का क्वेश्चन टेक कुछ नहीं बनता। तो ऑप्शन पहले काट दो। पहली बात, क्वेश्चन टेक में हमेशा सब्जेक्ट जाता है लास्ट में, यहाँ सब्जेक्ट है नहीं, रेखा आएगी नहीं। अब बच्चे ये तो दे आएगा क्या, नहीं। तो राइट आंसर ये आएगा। तो क्या होगा, सिंपल है, तो कैन का कैन, सिंपल को हम नेगेटिव में बना देंगे, और ये जो सेम सब्जेक्ट है बेटा, यही सेम सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है। क्वेश्चन टेक का रूल ये होता है। तो ये बन गया
ही along with रेखा कैन डू इट कांट ही, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। यही चीज़ जब पेपर में पूछी जाएगी तो मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा एग्जामिनर ना, बहुत दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी आप सभी के लिए। तो आप सभी को दिक्कत ना हो, आप पेपर को जैसे तिनके की माफी कैसे फूंक मारे और वो उड़ जाए, इसलिए मैं आपको इतनी डेप्थ वीडियो बना के और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको रेज करूँ। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपको मिसिंग, कोई दिक्कत आती, कमेंट जरूर करें खाटू श्याम इंग्लिश वाले को, यानी मुझको, सुरेश यादव को, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान करें। चलिए ये एग्जांपल है, ये लिया, बिदरे वाला लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मैन विद वुमेन, मैन विद वुमेन, ठीक है, मैन विद वुमेन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया मे डू इट। मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया आपको समझाने के लिए, इजी एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको पहले समझ में आए, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिस सेट दूंगा। प्रैक्टिस सेट में देखना, जो प्रैक्टिस सेट होगा वो काफ़ी टफ होगा। ठीक है, फिलहाल तो क्वेश्चन बहुत इजी आता है, मैं तो आपको बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ। अब पहला क्वेश्चन टेक पूछा जाए आपसे ऐसे करके कि बताइए इसमें कौन सा आएगा, तो लगाइए आंसर आप सभी। पहला ऑप्शन आपके लिए स्क्रीन पर आता हुआ, पहला ऑप्शन है ऐसे, मे नॉट वुमेन। दूसरा ऑप्शन में आपको दे दे यहाँ पे मे नॉट मैन। फिर सी ऑप्शन में दे दे आपको मे नॉट ही, और डी ऑप्शन में आपको दे दे मे नॉट शी। तो लगाइए आंसर, कौन सा वाला होगा करेक्ट आंसर, बताओ बच्चों मेरे दोस्तों। तो आप कहेंगे कि सर आपने पढ़ाया है कि अगर विद से एज वेल एज से अलोंग विद से ऐसे जुड़ते हैं तो मैन कौन सा होता है, पहले वाला होता है। और जब यहाँ पे ऐसे करके मैन आ जाए, मैन वुमेन दे देता है इस तरीके से, तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर कभी भी मान लीजिए यहाँ पे मैन दे रखा है या फिर वुमेन दे रखा है या फिर गर्ल दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे सिंगुलर आ जाए, मतलब गर्ल ऐसे बॉय आ जाए, ठीक है, तो ये जो मैन है इसके लिए आप ही लगाएंगे क्वेश्चन टेक बनाते समय, वुमेन के लिए शी आएगा, इसके लिए भी शी आएगा, बॉय के लिए क्या आएगा हमारा, ही आएगा। और यदि हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर में बार बार आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि न्यूट्रल जेंडर क्या होता है बेटा, तो न्यूट्रल जेंडर होता है हमारा, ये बॉय है, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वह जेंडर होते हैं जिसके अंदर मेल फीमेल का पता नहीं चलता, वो मेल भी हो सकता है फीमेल दोनों ही हो। जैसे मैं बोलूँ डॉक्टर, तो डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, तो न्यूट्रल जेंडर क्या है, डॉक्टर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। जैसे फ्रेंड हो गया, तो दोस्त क्या है, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। जैसे कि लीडर हो गया, नेता कोई भी हो सकता है जी, है ना। जैसे कि मैंने टीचर बोला तो टीचर कोई भी हो सकता है, ऐसे करके, तो इसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, है ना। तो न्यूट्रल जेंडर जब आएगा तो न्यूट्रल जेंडर का हमेशा जो क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो ही लेना है। न्यूट्रल जेंडर का क्वेश्चन टेक में सब्जेक्ट क्या लेंगे, ही लेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक। लेकिन अगर अगर आपको ऐसे बॉयज़, अगर आपको ऐसे गर्ल्स, अगर आपको ऐसे एम ई एन मैन, इसका मतलब बहुत सारे होते हैं, WOMEN मैन दे दे, तो इनका जो क्वेश्चन टेक होगा वो हमेशा दे में बदलना है। किसमें बदलना है, दे में बदलना है। तो आइए एग्जाम्पल की तरफ, तो देखिए मैन दे रखा है तो इसका क्वेश्चन टेक किस में बनेगा, ही में, तो इसमें ही है, इसमें है, इसमें है नहीं है, तो इसमें राइट आंसर है। तो इसमें क्या आएगा, मे नॉट ही, ऐसे करके मैन को ही में बदल दिया जाएगा। ऐसे आंसर लगाइए आप। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आप जो देख रहे हैं इस समय, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको रेस करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम
अगला टाइप करेंगे क्वेश्चन टैग का टाइप 13वां सीखेंगे। फिर हम एक क्वेश्चन और देखिए जरा, मैंने यहाँ पे लिख दिया अब वुमेन, क्वेश्चन नंबर 11, वुमेन एज वेल एज वुमेन एज वेल एज, चलिए एज वेल एज मैन लिख दें, एज वेल एज मैन आर कमिंग, कमिंग, और इसका है किसका क्वेश्चन टेक बना है ये। अब आपको पहला क्वेश्चन टेक देता है आपको आर वुमेन आर विमेन, दैट इज अ विमेन, ये WOMEN को हम पढ़ते हैं विमेन, दैट इज ओके। तो आर विमेन, दूसरे ऑप्शन में है आपको आर मैन, और सी ऑप्शन में देता है आपको अरंट विमेन, ये हो गया हमारा विमेन, और डी ऑप्शन में आपको दे दे यहाँ पे आपको ऐसे दे दे डी ऑप्शन में अरंट दे, क्या दे दे अरंट दे। तो बताओ आप इसमें से कौन सा वाला क्वेश्चन टेक करेक्ट बनता है। तो आप बताएंगे कि सर कि जब एज वेल एज से जुड़ता है तो मैन ये वाला सब्जेक्ट होता है, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बनती है। और यहाँ पे क्या है विमिन है, विमिन क्या है बहुवचन है, और जब ये विमिन बहुवचन है तो विमिन का मैं विमिन मैन गर्ल्स बॉयज इनका हम क्वेश्चन टेक किस में बनाते हैं, दे में बना देते हैं क्वेश्चन टेक। तो बताइए इसमें दे वाला ऑप्शन कौन सा है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, दिस इज द राइट आंसर। तो मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखिए आर लग रही है, तो आर का नेगेटिव बन जाएगा बेटा, क्योंकि हम क्वेश्चन टेक में सिंपल का सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में बना देते हैं, ठीक है। और ये जो विमिन है, विमिन के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, अरंट दे इज द राइट आंसर। डी, आपको ऐसे चार ऑप्शन, चार गोले आपको जो एग्जामिनर दे देगा, डी पे लगाइए और एक आपके नंबर डन डनाडन डन हो जाएंगे, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब एक एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि वो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा मेरी वीडियो को रोक के आप। कई बार ये एरर का भी पार्ट बन जाता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पे लिख दिया कि शी एज वेल एज राम, शी एज वेल एज राम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया राम हैज़ स्टॉलन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे मैं लिख दिया हैजेंट दे, और ये मार्क बना दिया मैंने, और ये हो गया हमारा ऐसे करके, ये ए ऑप्शन बी ऑप्शन बेटा ये पूरा सी हो गया, और यहाँ पे मैंने बना दिया इसको नो एरर हो गया, यहाँ पे नो एरर है, डन, ये नो एरर है। अब बताइए इसमें क्वेश्चन टैग में क्या गलती है जी, बताइए आप। तो कहेंगे सर बिल्कुल सही, या इसमें फिर कौन सा एरर है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दे रखा है हैजंट दे, तो क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे एज वेल एज से जुड़ रहे हैं, तो मेन सब्जेक्ट कौन होगा हमारा, मेन सब्जेक्ट कौन होगा, शी होगा। तो यहाँ पे बताने जरा, यहाँ पे शी आना चाहिए ना दे की जगह पे, तो दिस पोर्शन इज रॉन्ग, यहाँ पे क्या आना चाहिए था शी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैज़ है, तो हैज़ का हैज़ लिया, और यदि सेंटेंस सिंपल का हो तो उसका क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव में बनाते हैं। तो यहाँ पर दे नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे शी आना चाहिए था, ठीक है, डन। इस प्रकार से ये पोर्शन क्या होगा हमारा एरर का पार्ट बन जाएगा। तो हम ऐसे भी एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो पहला सब्जेक्ट कौन होगा, ये शी वाला मैन होगा, और इसी के हिसाब से देखो शी के साथ हैज़ ही आता है, तो इसका देखो सिंपल था नेगेटिव बनाया, लेकिन वहाँ पर दे की जगह पर शी आना चाहिए, तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन गलत है। एग्जामिनर आपको ऐसे चार ऑप्शन दे देगा बेटा, ऐसे हमें पता है सी पार्ट गलत है, सी पे टिक लगाइए, और फिर अगेन आई एम गोना से डन डनाडन डन, एक नंबर आपके डन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी घुमाए, आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इस तरीके से।
आई होप समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट, चलिए चलते चलते, फिर मैं इसका क्वेश्चन टेक का 12वां टाइप कराऊंगा। आई होप ठीक है ना, 12वां तो चल रहा है ये, इसके बाद मैं 13वां टाइप कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मैंने ले लिया यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया राम along with अनीता, राम along with अनीता will not go। अब आप पूछे कि इसका बताइए क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो पहला ऑप्शन want राम, दूसरा ऑप्शन want दे, ये दे है बेटा, want दे, और तीसरा ऑप्शन है want ही, और चौथा ऑप्शन है will ही। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप बताइए। तो आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन टेक में यह राम है, तो राम का हम क्या लेंगे, यानी किसी व्यक्ति का अगर नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, ऐसे मान लीजिए नाम भी आ जाए, जैसे मान लीजिए किसी का नाम आ जाता है राम, सुरेश, तो सुरेश, तो इन सब का क्वेश्चन टेक जब बनेगा ही में बनेगा। मान लीजिए किसी का नाम आ जाता है अनीता, सुनीता, ऐसे रानी, तो इनका जब क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो ये शी में बदल जाएगा, किस में, शी में बदल जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर जब यहाँ राम दे रखा है, तो राम का क्वेश्चन टेक जब बनाएंगे तो राम किस में मतलब चेंज हो जाएगा, ही में। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत, यहाँ पे ही आया कहीं, अब इन दोनों में आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसा है, ये नेगेटिव है। जब ये सेंटेंस नेगेटिव का है तो इसका क्वेश्चन टेक हम पॉजिटिव में बनाते हैं, किस में बनाते हैं, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो यही जाएगी सेम, विल का विल रहेगा, लेकिन नॉट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पहले ही नॉट है। और क्या हो जाएगा, राम के लिए यहाँ पे क्या जाएगा, ही। ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला है, डी वाला राइट है, ये वाला गलत है। तो ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे आपके एग्जाम में, डी पे टिक लगाइए और आपके एक नंबर डन 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 डन। ऐसे तो आपको मैं दोबारा समझा देना चाहता हूँ मेरे मित्रों कि एज अलोंग विद, एज वेल एज, विद से अगर एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट जुड़ता है या दोनों सब्जेक्ट जुड़ते हैं इस तरीके से, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो मैन होगा वो पहले वाला होगा, ये पहले वाला होगा और इसी के हिसाब से सब कुछ आएगा, इसके हिसाब से ही सब कुछ आएगा गाइस। एक लास्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जिसे आप शायद ना कर पाएँ, इसलिए एज ए टीचर मेरा काम है कि मैं आपको सारा समझा दूँ। एक क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा आपको बेटा, क्योंकि मैंने देखे हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, ऐसा दे देगा कि उसे सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसको टेंस की पहचान होगी। जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 51 शी एज वेल एज हर फादर वेंट, वह और उसके पिताजी, वह अपने पिताजी के साथ जो है चली गई, ऐसे करके, तो वह चली गई। तो अब ये देखिए यहाँ पे पूछेगा बताओ इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ इसको। मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको देता है यहाँ पे डजंट शी, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है हमारा ऐसे डिड नॉट शी, और सी ऑप्शन में हमारा है डिंट दे, और डी ऑप्शन में हमारा है डोंट दे, डोंट दे। अब पूछे क्वेश्चन टेक बताओ इसका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को मोस्टली वो बच्चे कर पाते हैं जिनको टेंस का अच्छा ज्ञान होता है। तो अगर आप टेंस का अच्छा ज्ञान लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले पे आइए और आप पढ़ के देखिए। हम ऐसा नहीं पढ़ाते कि बस ऊपर ऊपर से समझा दिया, हमारा चैनल बड़ा ऑथेंटिक चैनल है और आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाई जाएगी, कैसे कैसे आता है, क्या पहचान होती, कब क्या लगता है, कब क्या नहीं लगता है। जैसे मैं आपको देख रहे हैं, मैं वीडियो में समझा रहा हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, वेंट आ रहा है। वेंट गो की सेकंड फॉर्म होती है
और ये पास्ट डिफिनिट टेंस है, और पास्ट डिफिनिट टेंस के अंदर मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव में डिड नॉट आता है। क्या आता है? डिड नॉट आता है। और यहाँ पे देखिए एज वेल एज से ये जुड़ रहा है शी, तो शी के साथ क्वेश्चन टेक बनेगा, तो शी का सब्जेक्ट होगा दे आ रहा है, इसमें काटो, इसमें भी काटो, इसमें देखिए डज नॉट आ रहा है, डज नॉट प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के अंदर आता है शी के साथ, तो राइट आंसर दिस वन इज राइट, डिड नॉट शी का सी आ गया, ये वाला राइट हो गया। ऐसे चार ऑप्शंस, चार गोले, बी वाला राइट है तो बी पे टिक लगाइए और आपके एक नंबर डन हो जाएंगे। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन टेक का, ये 11वां शायद 12वां टॉप 12वां पॉइंट था, तो अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन टेक का 13वां पॉइंट। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं क्वेश्चन टेक का 13वां पॉइंट।